आज ऑफिस से देर हो रही है। हाँ जाहिर है, रात भर खुशी के मारे जागते जो रहे हो तो सुबह कहाँ खुलनी थी। मामा आप भी ना बात खत्म नहीं होने देती। बात तो अभी शुरू ही है, खत्म कैसे होगी। ये भी ठीक कहा आपने। मामू आप फायजा मैम को रिश्ते के लिए हाँ कर दें। इतनी भी क्या जल्दी है, 1-2 दिन में फोन करके हाँ कर देंगे। ये तो ऐसे लगेगा जैसे हम उसकी बेटी के रिश्ते के इंतजार में बैठे थे। इधर रिश्ता आया और उधर फट से हाँ। तुम बेफिक्र रहो, हिरा तुम्हारे ही पल्ले बंदेगी। इतना अच्छा रिश्ता जो मिल गया है तुम्हारी फायजा मैम को। मामा ऐसी बात नहीं है। मेरा सिर्फ ये ख्याल है कि अगर उन्हें जल्दी ना होती ना तो वो अपनी बेटी की रिश्ते की बात खुद से ना करती, और हमें जवाब देने में वक्त लगाकर उन्हें ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि हमें रिश्ते पर कोई एतराज है। भाई वाह है, कितना ख्याल है फायजा के एहसासात का। माँ की फीलिंग्स का तो कोई ख्याल ही नहीं। मामा प्लीज आप फिर से वही बहस ना शुरू कर दीजिएगा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके इकलौते बेटे की शादी हो रही है और घर बैठे आपको रिश्ता भी मिल गया। आपको घर घर जाके लड़की नहीं ढूंढनी पड़ी। घर घर जाकर लड़की ढूंढती तो अच्छा रिश्ता मिल जाता, इस तरह ये बला हम पर मुसल्लत ना होती। मामा प्लीज ऐसे ना बोलें। आप तो मुझे बचपन से कहती आ रही थी कि मेरी पसंद की दुल्हन लाएंगी, फिर अब क्या हो गया। मामा हिरा मेरी पसंद है, आप भी इसे तस्लीम करें। मामू आप फायजा आंटी को कह दीजिएगा कि आज हम बाकायदा रिश्ता लेकर उनके घर आएंगे। हाँ ये ठीक है, मैं अभी उसे फोन करके बता देता हूँ। ये तो हथेली पर सरसों जमाए बैठा है, इसे तो इस बात की जल्दी है कि हिरा हाथ से निकल ना जाए। मुझे देर हो रही है, अब आप ही मामा को समझाएं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आप आखिर क्या हो गया आपको? क्यों आपको इस रिश्ते पर एतराज है? हिरा अरसलान की भी पसंद है, कम से कम अरसलान की खुशी की खातिर ही आप खुश हो जाएं। मैं अरसलान की शादी इस तरह नहीं करना चाहती थी, फिर कैसे खुश हो जाऊं। देखिए आप मेरी बात सुने और गौर से समझें। माँ बाप को बच्चों की खुशी में ही खुश होना पड़ता है, और वैसे भी हिरा का ताल्लुक एक अच्छी फैमिली से है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस शाम में जाने की तैयारी कीजिए, मैं फायजा को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, जब सबकी ये मर्जी है तो मैं कौन होती हूँ इनकार करने वाली। फिक्र न करें, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। तुमने अपने दोस्त को बता दिया है ना कि हम आ रहे हैं? उसने सारे इंतजाम कर लिए ना? हाँ उससे बात तो हो गई, बस आ ही रहा होगा। तुमने अपनी मामा को बताया कि हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं? तुम पागल हो गए हो? अगर उन्हें पता चलेगा ना वो ऐसा होने नहीं देंगी, रुकावटें डाल देंगी। देखो हीरा एक बार फिर सोच लो, मेरा घर बहुत छोटा है, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। तुम रह लोगी? और इस तरह की लाइफस्टाइल का ना तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। बाद में तुम अपने फैसले पे पछताओगी तो नहीं ना? मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, हम लोग गाड़ी मोड़ के वापस चले जाते हैं। हीरा मैं तो तैयार हूं, मुझे मेरी जिंदगी की मोहब्बत मिल रही, मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि तुम्हारी मामा ने तो तुम्हें बहुत नाजों से पाला है ना। मेरे वो छोटे से घर वाले माहौल में रहने की तुम्हें आदत नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ। तैमूर, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूं, बस मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं है, मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होगा। अब अपने दोस्त को फोन करके पता करो ना कि कहाँ रह गया है। हाँ मैं पता करता हूँ, आई थिंक कहीं पास ही था, देखता हूँ। याद तेरी मेरे साथ रहती है परछाइयाँ।